आज हम एक ऐसे देश के बारे में आपको बताने वाले हैं जहां दुनिया का सबसे पहला समुद्री जहाज चलाया गया था। इस देश के लोग पैसा इतना कमाते हैं कि पैसों को खर्च करने के लिए खरीदते हैं लग्जरी यॉट और महंगी गाड़ियां। ये एक ऐसा देश है जिसके दौलत के सामने अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भी फीके नजर आते हैं। हम उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था। अब समझे आज हम किस देश के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुवैत देश की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस देश के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। क्या आप जानते हैं कुवैत का पूरा नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कुवैत का पूरा नाम दावत अल कुवैत है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश की स्थापना सन 1613 में हुई थी। दोस्तों, कुवैत एक बहुत ही छोटा देश है जहाँ की आबादी बहुत कम है। शायद दिल्ली के किसी एक कॉलोनी में भी यहाँ से ज्यादा लोग रहते होंगे। इस देश की जनसंख्या 45 लाख है। बाकी सब वीजा पर वहाँ पर है और काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भले ये देश एक छोटा सा देश है लेकिन ये है बहुत दमदार। आपको बता दें कि इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। आप यकीन करेंगे कि यहाँ पर एक आदमी की आय $71,000 है। जी हाँ, सही सुना आपने, $71,000 यानी कि करीब 58 लाख रुपए। और यही कारण है कि कुवैत प्रति आय के मामले में दुनिया में टॉप 5 पे आता है। वैसे आपको पता ही होगा कि अरब देशों में गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ दिन में निकलना अपने आप को आग के हवाले करने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत देश भी इससे अलग नहीं है। इस देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये दिन में टेम्परेचर करीब 55 डिग्री तक यहाँ पहुँच जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुवैत देश में पैसों की कोई कमी नहीं है, तभी तो यहाँ की करेंसी की वैल्यू दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर करेंसी की वैल्यू में से एक है। इनफैक्ट 2013 में मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि कुवैती करेंसी जिसे दिनार कहा जाता है, इसकी वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई थी। आज के दौर में एक कुवैती दिनार की कीमत करीब 270 भारतीय रुपए है। अगर हम दुनिया के सबसे खूबसूरत औरतों वाले देश की बात करें तो कुवैत इसमें भी बहुत ऊपर है। कहा जाता है कि कुवैत की औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। उनकी खूबसूरती देख दुनिया के लोगों के होश उड़ जाते हैं। वैसे क्या आपने कभी कुवैत लड़की देखी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुवैत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ शराब पीना, बेचना या फिर लेकर आना पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ शराब पीते हुए पकड़े गए तो समझिए आपकी खैर नहीं। शराब पीने वाले लोगों के लिए यहाँ पर आजीवन कैद की सजा है। अगर आप भी कभी कुवैत जाएं तो यहाँ पर शराब पीने की कोशिश न करें। पैसा होने की वजह से वहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार होती है। कहा जाता है कि कुवैत में किसी का भी घर 4 बेडरूम से कम तो होता ही नहीं है। साथ ही कई लोगों के पास तो वहाँ पर अपना खुद का पर्सनल बड़ा गार्डन भी होता है। 1961 से पहले कुवैत पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, लेकिन 19 जून 1961 में कुवैत को ब्रिटेन से आजादी मिल गई। जब ब्रिटेन कुवैत पर राज करता था उस समय ब्रिटेन के लोग सारे तेल के भंडार अपने कब्जे में लेकर दुनिया में बेचकर खूब पैसा कमाते थे। कुवैत में बहुत कम बारिश होती है। आपको बता दें कि कुवैत में एक साल में सिर्फ 2 दिन ही बारिश होती है। जी हाँ, 365 दिनों में सिर्फ 48 घंटे बारिश, जो कि बाकी देशों से बहुत कम है। तभी तो कुवैत में पानी की कमी है। दोस्तों, जब बात पानी की हो रही है तो आपको बता दें कि कुवैत में समुद्र के पानी का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। समुद्र के पानी को मशीन द्वारा नॉर्मल पानी में तब्दील किया जाता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाले गैस की कीमत से काफी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि अगर कुवैत के पास से तेल चला जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पानी पीना महंगा है मगर खाना बनाने वाले गैस और पेट्रोल या डीजल बहुत सस्ते हैं। कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाने वाले लोगों में से सबसे ऊपर आते हैं। एक सर्वे के मुताबिक में लोग जब खाली होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परिवार और कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इतना अमीर और एडवांस होने के बाद भी कुवैत में काफी ट्रेडिशनल सोच है। तभी तो कई सालों तक लड़ने के बाद 2005 में जाकर पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिया गया। लेकिन अब कुवैत में महिलाओं को लेकर लोगों की सोच बदली है। दोस्तों, क्या आपने कुवैत को अल हमरा टावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जरूर रिसर्च कीजिएगा। ये दुनिया के 23 सबसे ऊंची इमारत है, जबकि सिर्फ कुवैत की बात करें तो ये ऊंचाई के मामले में वो पहले नंबर पर आता है। वैसे तो आपने देखने में यही समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा और गगनचुंबी इमारत है। तो दोस्तों, आप जब भी कुवैत जाएं इस जगह पर एक बार सेल्फी जरूर ले लें। कुवैत का एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है एवेन्यू। वो इतना बड़ा है कि वहाँ पर एक साथ कुवैत की 30% जनसंख्या शॉपिंग कर सकती है। ये सारी चीजें कुवैत में आज इस वजह से पॉसिबल हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर कुल आबादी मात्र 45 लाख है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने की बात करें तो कुवैत 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत का एक एरिया है बुरगान फील्ड, जिस देश का सबसे ज्यादा तेल जहाँ पाया जाता है। दोस्तों, कुवैत के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है जिसका नाम शेख जबेर अल अहमद कल्चरल सेंट्रल है। इसे वन प्लेस सोल्यूशन भी कहा जाता है, जहाँ लाइब्रेरी, सिनेमा कॉन्सेप्ट हॉल, एग्जीबिशन हॉल, ये सारी चीजें उपलब्ध है। इस ओपेरा हाउस के सामने एक बड़ा सा खूबसूरत गार्डन है जहाँ से आप इस सेंटर हाउस को देखेंगे तो नजारा शानदार लगेगा। अगर खाड़ी देशों की बात करें तो कुवैत पहला ऐसा देश है इसने अपना संविधान और साथ ही साथ संसद की स्थापना की है। कुवैत में वैसे भी लोग
नियमों को अच्छे से पालन करते हैं, क्योंकि वहाँ के संसद नियम कानून के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपको बता दें, कुवैत में पहली बार 2006 में वहाँ की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। उससे पहले वहाँ पर सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। उसको लेकर वहाँ की महिलाओं ने कई सालों तक आंदोलन चलाया था। इसके चलते वर्ष 2006 में आखिरकार उनको वोट करने का अधिकार मिल ही गया। अब तक कुवैत में कई महिला सांसद भी हैं। वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि वहाँ पर पुरुष और महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्या आपको पता है, कुवैत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ पर गाड़ी नहीं चलती है। तो आपने सही सुना, इस पूरे देश में कहीं भी ट्रेन की सुविधा है ही नहीं। वैसे भी इतने कम पॉपुलेशन वाले देश में ट्रेन की जरूरत ही क्या। वहाँ के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमते हैं। कुवैत में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से खेती नहीं हो पाती, इसलिए कुवैत की सरकार को खाने पीने वाली ज्यादातर जरूरत की चीजें बाहर से ही बनानी पड़ती हैं। कुवैत में बस तेल का भंडार है और तेल की कीमत दुनिया में बहुत ज्यादा है। तभी तो कहते हैं कि अगर तेल न बिके तो खाली देशों की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे देश में जंगल नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, या तो समंदर या फिर रेगिस्तान। कुवैत देश में मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कुवैत यूनिवर्सिटी रखा गया है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हालांकि इसमें भी ज्यादा कुवैती लोग नहीं पढ़ते हैं। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद यहाँ के ज्यादातर बच्चे इंग्लैंड या फिर लंदन पढ़ने चले जाते हैं। आपको बता दें कि कुवैत में अगर आप कुवैत सिटी के अलावा कहीं और घूमने जाना चाहते हैं तो आप फैल्का द्वीप जा सकते हैं। ये 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। यदि कुवैत का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इस द्वीप पर ग्रीक आक्रमणकारियों ने अपनी बस्ती बसाई थी। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। कैसा लगा आपको कुवैत? क्या आप कभी जाना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।